हेलो फ्रेंड, जय श्री राम। अ वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। आज मेरे दिन की शुरुआत 4:30 पर हो गई थी। 4:30 पर मैं उठ गई थी पढ़ने के लिए। और जो मेरा अलार्म लगा हुआ है वो मैंने 4:45 का लगाया है, 4:45 का। लेकिन आजकल मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मेरी समय से पहले ही नींद खुल जाती है। तो फ्रेंड्स, इसलिए ऐसा होता है क्योंकि ना जब अपन को लाइफ में कुछ चाहिए होता है तो थोड़ा सा दिमाग चिंतित रहता है, तो अपने आप नींद खुल जाती है। और जो चाहिए होता है उसके लिए हमें जो जो करना होता है वो अपने आप हम करते जाते हैं और हमारी लाइफ में वो चीज़ें आ भी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारी वीडियोस देख रहे हों तो इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं और कमेंट ज़रूर करें। तो दिन था वेडनेसडे का, 10 अप्रैल का, और मैं जल्दी ही 4:30 बजे ही उठ गई थी पढ़ने के लिए। सुबह का समय मैंने रिवीजन के लिए रखा है और डे में भी पढ़ाई करती हूँ। डे में मैं अपने सारे नोट्स प्रिपेयर करती हूँ। मेरा नाम साधना सिंह है। मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ एमपी में। इसके साथ ही मैं और भी हाई लेवल टीचर बनने के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। एमपीपीएससी के लिए भी मैं प्रिपरेशन करूँगी जब मेरा इसमें हो जाएगा उसके बाद। आज आप लोगों को मैं अपनी सारी बुक्स दिखाऊंगी जो मैं पढ़ती रहती हूँ। जब मेरा पढ़ के मैं थक जाती हूँ तब इस टाइप्स की बुक पढ़ती हूँ। इससे अच्छा फील होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है। ये सारी बुक्स मैं आपको दिखा रही हूँ सॉरी। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी इस तरीके की बुक ज़रूर ख़रीदें। इकट्ठी नहीं ख़रीदना है, एक एक करके लेते जाएं, पढ़ते जाएं। इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ने से हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलता है। लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है ये सब भी कंफर्म होता चला जाता है। और इस दुनिया में रहने के लिए हमारे पास ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। आप भी देखते होंगे न्यूज़पेपर्स वगैरह में आता रहता है कि जो दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं वो रोज़ एक ना एक बुक ज़रूर पढ़ते हैं। 1 घंटे 2 घंटे उनके पास जो भी टाइम होता है वो अपनी बुक को ज़रूर रीड करते हैं। इससे शाहरुख खान ने तो लगभग 20,000 बुक्स पढ़ ली हैं अभी तक। इसके साथ ही मैंने अपना ग्रेटिट्यूड नोट लिख दिया था यूनिवर्स के नाम का, और मैं अपना पढ़ने के लिए बैठ गई थी। एक पेज, एक दो पेज इस बुक के भी पढ़ लेती हूँ मैं। थोड़ा अगर दिन की शुरुआत अच्छी होती है ना तो पूरा दिन बहुत अच्छे से जाता है। इसलिए पॉजिटिव कोट्स के साथ ही हमें स्टार्ट करना चाहिए। पॉजिटिव वाइब्स के साथ, पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ ही दिन की शुरुआत करनी चाहिए। आप लोग है ना मुझे देखते ही आ रहे होंगे कि मैं ऐसा सब कुछ करती रहती हूँ क्योंकि मुझे ये सब करना पसंद है। और मैं आध्यात्मिक भी बहुत हूँ, ट्रस्ट भी बहुत करती हूँ इन सब चीज़ों में, भगवान पे, इन सब चीज़ों में। तो ये मैंने है ना टीजीटी की बुक पढ़ रही थी। इंग्लिश लिटरेचर बहुत ब्रॉड है, बहुत सारे राइटर्स हैं, उनकी रचनाएं बहुत सारी हैं, अनलिमिटेड हैं, तो बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ना होता है। तो ये मैं लिटरेचर ही पढ़ रही थी। और इसके साथ साथ सुबह सुबह गर्मी रहती है तो प्यास भी बहुत लगती है, तो मैंने बोतल पानी ला के वहीं रख लिया था और मैं बार बार पानी भी पीती जा रही थी और पढ़ रही थी। मॉर्निंग का समय था। तो फ्रेंड्स, मेरी एक फ्रेंड ने कमेंट किया था कि उनको सीटेट में थोड़ा समस्या आ रही है, तो फिर मैं उनको सजेस्ट करना चाहूँगी। उन्होंने ये पूछा था कि दीदी मैंने एक कोर्स बाय किया हुआ है तो उसके नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं या डायरेक्ट वीडियोस से पढ़ना है। तो डियर, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप उसके वीडियोस को देखकर नोट्स प्रिपेयर कर लें अपने लेवल से, अपने हिसाब से। और अपना सिलेबस अपने पास ज़रूर रखें, उसको देखकर ही उसके अकॉर्डिंग नोट्स प्रिपेयर करें। सीटेट का बहुत मटेरियल यूट्यूब पर ही है, आप यूट्यूब से भी कर सकती हैं। और सीटेट को इतना ज़्यादा वो ना दें तवज्जो, ज़्यादा हाई लेवल का एग्ज़ाम नहीं है, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। मैंने पहले भी आपको सजेस्ट करा है कि आप प्रीवियस ईयर करके भी कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें और बस कंटिन्यूस 2 3 4 घंटे जो भी निकाल पाएँ आप पढ़ाई करते रहें। इसके साथ ही मैंने पूजा कर ली थी, भगवान जी को नहला दिया था। उसके बाद नवरात्रि भी चल रही, सेकेंड डे था, तो इसके बाद मैं तुलसी माँ पे जल चढ़ा देती हूँ और घर में अगरबत्ती लगा देती हूँ। किचन में भी लगाती हूँ, तुलसी माँ पे लगाती हूँ, भगवान जी पे लगाती हूँ, पूरे घर में अगरबत्ती लगा देती हूँ। ये किचन में मैंने पोस्टर लगा रखा है माँ का। और किचन में भी देवताओं का वास होता है, इसलिए मैं किचन में भी लगाती हूँ। और ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही थी। नाश्ते में आज पास्ता बन रहा था, तो पास्ता की प्रिपरेशन हो रही थी। तो फ्रेंड्स, आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि हम जो औरतें हैं उनको बहुत सारे काम करने होते हैं। हाउस वाइफ हों या वर्किंग वूमेन हो, घर के काम तो करने ही होते हैं। बर्तन धोना, कपड़े धोना, झाड़ू पोंछा, खाना बनाना, बहुत सारे काम होते हैं। बच्चों को रेडी करना, बच्चों पे ध्यान देना।
तो इस तरीके से बहुत सारे काम होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जॉब करती हूँ तो घर के काम नहीं करती, मैं घर के काम भी करती हूँ, जॉब भी करती हूँ और पढ़ाई भी करती हूँ। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकती हैं। तो जो हाउसवाइफ्स हैं वो बिल्कुल ना सोचें कि मुझे घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती। तो आप ये सोच कर चलें कि अगर आप जॉब पर जाती हैं तो आपको 7 घंटे की जॉब करनी होती है, तो 7 घंटा वही 7 घंटे आप अपनी पढ़ाई को दे दें तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। टाइम मैनेजमेंट तो आपको ही करना है। काम तो घर में इतने निकलेंगे, रोज़ निकालेंगे, थोड़े बहुत काम आपको अवॉइड भी करने पड़ेंगे। अब थोड़े बहुत काम पड़े भी रहें तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है एकदम एक्यूरेट घर परफेक्शन में ही चाहिए, एकदम से फिट एंड फाइन, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। जब जॉब लग जाएगी आराम से सब कर लेना। ग्वालियर में तो मैंने बाई भी लगा रखी थी बर्तनों के लिए, यहाँ पर तो बाइयाँ भी नहीं मिलती हैं, तो मुझे बर्तन भी बहुत सारे धोने पड़ते हैं, दिन में 2-3 बार धोने पड़ते हैं। हालांकि थोड़ा बहुत सब्जी वगैरह बनाने में हस्बैंड भी हेल्प कर देते हैं और भी थोड़े बहुत कामों में हेल्प कर देते हैं, बच्चों को रेडी करने में ये सब कर देते हैं। हस्बैंड भी मेरी काफ़ी मदद करते हैं। तो आप सभी, आशा करती हूँ कि पढ़ाई कर रहे होंगे, मोटिवेशन भी फील कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे और अपनी लाइफ में सुकून फील कर रहे होंगे। तो लंच में आज भट्टे का भरता और सब्जी रखी हुई थी और रोटी बनाई थी मैंने लंच के लिए। और इतने सारे ढेर सारे बर्तन मैंने धोए थे, ये देखो, ये दूसरी बार धोए थे दिन में, दूसरी बार। और अभी शाम को 4 बजे भी धोऊंगी, उसके बाद सोने जाऊंगी रात में, उसके बाद फिर से धोऊंगी। तो काम तो बहुत रहता है। थैंक